अभी अभी आपने इस वीडियो में जो देखा साथियों, ये हकीकत है। बाबा साहब की मूर्ति है और इसको हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। न सिर्फ तोड़ा जा रहा है, बल्कि संविधान की जो प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है उसको आग के हवाले नष्ट करने का जो प्रयास है वो भी किया गया है। ये जो घटना है, ये घटना एक बाबा साहब के भक्त जो अपने आप को कहते हैं और पूरी दुनिया में प्रचारित करते रहते हैं, उस पार्टी की शासन में ये घटना हो रही है। उस नेता के अंडर में ये घटना हो रही है। ये जो घटना है साथियों, ये अमृतसर की जो एक बहुत ही फेमस जगह है वहां पर हुई है। जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, जो फेमस स्वर्ण मंदिर है, उसके बहुत करीब ये बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। और इस मूर्ति पर एक शख्स ने किस तरह से हथौड़े बरसाए हैं। सरेआम राह में लोग जा रहे हैं, साधन आप चलते हुए देख रहे हैं, और ये शख्स अपनी जो जातिवादी सोच है, या आप कह सकते हैं कि किसी के बहकावे में आकर, या फिर बाबा साहब से जो नफरत है वो किस हद तक इस शख्स के अंदर भरी हुई है, वो इसने आज साफ जाहिर कर दी है। इस व्यक्ति की तो बात साथियों आप करेंगे ही, लेकिन जिस पार्टी के शासन के अंडर में यह घटना हुई है, ये शर्मनाक घटना हुई है, देश को शर्मसार करने वाली यह घटना हुई है, देश के गणतंत्र का अपमान करने वाली यह घटना हुई है। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, और वही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में इस समय बाबा साहब के बड़े बड़े पोस्टर लगाते हुए फिरते हैं। सरकारी कार्यालयों में वो बाबा साहब के और भगत सिंह के फोटो लगाते फिरते हैं, और दुनिया भर में प्रचारित करते हैं कि देखिए हम कितने बड़े बाबा साहब के भक्त हैं, हमसे बड़ा तो बाबा साहब का भक्त इस दुनिया में नहीं हुआ है। इन्हीं भक्त के शासनकाल में, इन्हीं पार्टी के शासनकाल में ये शर्मसार घटना साथियों आपके सामने होती है। जिस दिन देश गणतंत्र मना रहा था, जिस दिन देश गणतंत्र के पर्व में खुशी से देश की जो आजादी हुई, देश को जो गणतंत्र मिला उसकी खुशी मना रहा था, उस खुशी में वो लीन था, उसी खुशी के पीछे ये शर्मसार घटना साथियों हो रही थी। गणतंत्र को बदनाम करने की जो साजिश है, गणतंत्र का जो अपमान है, वो सरेआम आम आदमी पार्टी के शासनकाल में हो रहा था। इस बेहद ही शर्मसार और अपमानित करने वाली घटना पर बहुजन समाज पार्टी ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने आज अमृतसर को भी बंद करवाया। आकाश आनंद ने इस मौके पर कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अमृतसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर जानबूझकर बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ना न सिर्फ दलित समाज बल्कि देश के गणतंत्र का अपमान है। दलित समाज के साथ अरविंद केजरीवाल ने हमेशा वोटों की राजनीति की है। अमृतसर की घटना आम आदमी पार्टी के डीएनए में दलित विरोधी विचार की वजह से हुई है। चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने जिन सांप्रदायिक नीतियों को अपनाया है वो देश के लिए खतरनाक है। आकाश आनंद ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को इस घटना के लिए और देश को शर्मसार जिस घटना ने किया है उसके लिए जिम्मेवार ठहरा दिया है, क्योंकि इन्होंने जो वोट की राजनीति है उसमें इतनी नफरत बोई है, इतनी सांप्रदायिकता लोग बागों में फैला दी है, जिसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। इसके बाद बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहन जी ने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया है और उन्होंने भी इस मौके पर देश के सामने अपनी बड़ी मांग की है। बहन जी ने कहा, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में स्थापित प्रतिमा खंडित करने व वहां संविधान की किताब के नजदीक आग लगाने का प्रयास शर्मनाक,
सरकारी लापरवाही से हुई ऐसी घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम। तो बहन जी ने भी यहाँ पर साथियों ये जो घटना हुई है इसको सरकारी लापरवाही करार दिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया ये स्वर्ण मंदिर के पास स्थित बाबा साहब की मूर्ति है। ये कोई आम मूर्ति नहीं है साथियों, आदम कद की बाबा साहब की मूर्ति है। बाबा साहब का जो संविधान उन्होंने बताया उस प्रतिलिपि यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये एक हेरिटेज एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और जो अमृतसर का पर्यटन विभाग है वो इस मूर्ति को अपना मुख्य चेहरा भी बनाकर बेचता है। तो इसकी जो महत्वता है आप साथियों इसी से लगा सकते हैं कि पर्यटन विभाग बाबा साहब की इस मूर्ति को अपने फोटो में लगाकर बेचता है। इसी घटना को बहन जी ने कहा है कि ये जो घटना है ये सीधे सीधे सरकारी लापरवाही है और इसने देश को शर्मसार किया है। आगे बहन जी कहती हैं, पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार इस दुखद व अप्रिय घटना को अति गंभीरता से लेकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी दुखद व तनाव पैदा करने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ऐसे समय में जब पूरा देश कल बाबा साहब का संविधान लागू होने के ऐतिहासिक दिन पर 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का ये अनादर करना खासकर आप पार्टी व उसकी सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। यहाँ भी बहन जी ने कहा है कि जब देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, संविधान को लागू होने का जश्न मना रहा था, उस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार के बैनर तले ये शर्मनाक घटना हो जाती है। तो ये सरकार की शर्मिंदगी है और सरकार को अब इस मामले को बहुत ही सख्ताई से लेना चाहिए और ऐसी सजा इस घटना पर देनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम करने के बारे में सोच भी न सके। आगे बहन जी कहती हैं, साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हर प्रकार का अनादर, अपमान तथा भारत रत्न नहीं देकर उनका तिरस्कार करना तथा उनके अनुयायियों की हमेशा उपेक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी जन्म स्थली मध्य प्रदेश के महू में संविधान दिवस रैली करना विशुद्ध राजनीतिक छल व छलावा तथा चुनावी स्वार्थ। अतः ऐसे समय में जब अभी दिल्ली में विधानसभा का आम चुनाव चल रहा है तो दिल्ली के मतदाताओं को खासकर आप कांग्रेस व भाजपा के भी दोगले चाल, चरित्र व चेहरे से सावधानी बरतते हुए केवल अपनी अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी को ही वोट देकर इसे मजबूत बनाए, यही इनके हित में है। आगे बहन जी ने दिल्ली की जनता से भी अपील करी है कि आपने देख लिया कितने अंबेडकरवादी ये लोग हैं, कितने बाबा साहब के ये भक्त हैं, कितने बाबा साहब के ये अनुयायी हैं और कितनी बात ये बाबा साहब की मानते हैं, कितना सम्मान ये बाबा साहब का करते हैं, बाबा साहब को संविधान का सम्मान ये कितना करते हैं वो आज आपने देख ही लिया है। जब देश संविधान का जश्न मना रहा था तो ये देश संविधान को बनाने वाले लोगों, संविधान बनाने वाले शख्स की मूर्ति को खंडित करने में व्यस्त थे। इनसे एक शख्स को पुलिस इनकी उसको पकड़ने में नाकामयाब रहती है। तो बहन जी ने कहा है अगर आप ऐसे शख्स को, ऐसे पार्टी को, ऐसे नेताओं को वास्तव में सबक सिखाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में आपको अंबेडकरवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है और यही आपके हित में है। अब साथियों बारी आपके हाथ में है, गेंद आपके पाले में है, डिसीजन आपको लेना है। आप बाबा साहब को अगर मानते हैं, बाबा साहब के आप अनुयायी हैं, बाबा साहब के आप भक्त हैं, बाबा साहब का अगर आप कर्ज वास्तव में चुकाना चाहते हैं, बाबा साहब के जो एहसान आपके ऊपर है उनको आप वास्तव में आप थोड़ा बहुत उनको कृतज्ञता आप उनको देना चाहते हैं, बदले में उनको कुछ देना चाहते हैं, तो यही साथियों सही समय है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और बाबा साहब का मान करने वालों लोगों को पर आप जरूर सबक सिखाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।